हेलो, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं लेके आया हूँ कि बच्चों हम लोगों ने हमारा जो सीएमए एग्ज़ाम है उस सीएमए एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर 7 यानी कि बच्चों डायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोगों ने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है और इस बैच में हम लोग पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को करवाने वाले हैं। और बच्चों सबसे अच्छी बात क्या होगी इस बैच की कि बच्चों सोलरली ये जो पूरा का पूरा बैच होगा ये बात करेगा सिर्फ और सिर्फ सीएमए वाले बच्चों के लिए। बच्चों अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो डायरेक्ट टैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि बच्चों ये इस सब्जेक्ट को आप पहली बार पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं। जब बच्चों अगर आप इस टॉपिक को पहली बार करने वाले हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना रेलेवेंट हो जाता है। और बच्चों मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूं कि बच्चों आफ्टर स्टडिंग डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के बाद एक इस लेवल पर होंगे कि बच्चों ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग जो है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे बड़ी बात जो इस बैच की रहने वाली है कि बच्चों ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सीएमए वाले बच्चों से रिलेटेड रहने वाला है। यानी कि टोटली सर हम लोग सीए इंटर से रिलेटेड ही बात यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि बच्चों सारा का सारा बैच जो है ये पूरा का पूरा बैच जो होगा सिर्फ और सिर्फ सीएमए से रिलेटेड होगा और सीएमए में आए गए सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं साथ ही साथ में बच्चों उन एक्ट, उन सेक्शन, उन सब सेक्शंस, उन क्लॉज की बात अपन लोग यहाँ पर करेंगे जो कि बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है या फिर सीएमए में पूछे जाते हैं। बच्चों सबसे अच्छी बात मुझे आपके इंस्टीट्यूट की ये लगती है कि बच्चों यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताई गई है कि बच्चों अपन लोग क्या क्या पूछने वाले हैं आप लोगों से और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी वेटेज आपके एग्जाम में रहती है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं बच्चों, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं इनकम टैक्स एक्ट के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट है यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो आपका इंस्टीट्यूट है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि बच्चों सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो आपकी वेटेज क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका डायरेक्ट टैक्स का, यानी कि बच्चों डायरेक्ट टैक्स से आपके किस बेसिस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं ये पूरी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया है। बच्चों देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से आपको कितना वेटेज है, देखो इनकम टैक्स का एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक से कितना आता है बच्चों 10%। यानी कि बच्चों 10% जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, इनकम टैक्स के बेसिक से। उसके बाद बच्चों उसके बाद जो आपके हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम जो है उसकी वेटेज कितनी है बच्चों 70%। हेड्स ऑफ इनकम बच्चों अगर आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स है और उन 5 हेड्स के अंदर बेसिकली टोटल इनकम जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों को कौन कौन से हेड्स है, सबसे पहले बच्चों हमारा हेड आता है सैलरी, उसके बाद बच्चों हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड है बच्चों हमारा कैपिटल गेन और पांचवा हेड है बच्चों हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि बच्चों ये जो पूरा का पूरा टॉपिक आपका रहने वाला है, यानी हेड से रिलेटेड जो टॉपिक आपका रहने वाला है, इसकी आपके एग्जाम में कितनी वेटेज है, बच्चों 70% वेटेज है। यानी बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक करना, ठीक है, क्योंकि यहां से कितनी वेटेज है 70% वेटेज है। अब उसके बाद बच्चों उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स एंड ICDS, इसकी वेटेज कितनी है बच्चों 20% की वेटेज इसकी रहने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। बोलिए बच्चों, बात क्लियर है? तो बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात आपके एग्जाम की ये है कि बच्चों यहाँ पर आपको सिलेबस में पहले से बताया गया सर देखो आपकी वेटेज कितनी कितनी रहने वाली है किस किस पोर्शन की। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो बच्चों आपके हेड्स ऑफ इनकम है और आपको पता है कि बेसिकली 5 टाइप के हेड्स होते हैं जिन हेड्स के थ्रू एक हम लोग पर्सन की क्या करते हैं, इनकम को कंप्यूट करते हैं, टैक्सेबल इनकम को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। कौन कौन से रहते हैं सर हमारा सैलरी रहता है, हाउस प्रॉपर्टी रहता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन रहता है, हमारा कैपिटल गेन रहता है और पांचवा हमारा रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे और उसके बाद बच्चों एक एक क्वेश्चन को अपन लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, पूर्ण तरह से एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से चीज़ें आपकी इसके अंदर रहने वाली हैं।
अब बच्चों समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेसिक वाला जो सेक्शन है आपका इनकम टैक्स की, अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो इनकम टैक्स के बेसिक्स के अंदर सबसे पहला जो अपन लोगों को पढ़ना है, बेसिक्स की वेटेज कितनी है बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 10% वेटेज जो है आपका इनकम टैक्स के बेसिक्स की है। किसकी है बच्चों, इनकम टैक्स के बेसिक्स की आपकी 10% वेटेज है। तो बेसिक्स के अंदर आपको क्या जानना है बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स 1961, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या इनकम टैक्स एक्ट है, इसके अंदर जो भी बेसिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, असेसर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जानेंगे। और बच्चों साथ ही साथ में इस एक्ट के अंदर अपन लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा वो आर्टिकल है जिस आर्टिकल के थ्रू बेसिकली क्या गवर्नमेंट को एक पावर मिलती है कि बच्चों वो क्या कर सकता है, इनकम टैक्स चार्ज कर सकता है पर्सन से। तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम बच्चों, यानी कि सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 13A, इसके अंदर बेसिकली बच्चों अपन लोगों को ये डिस्कस करना है कि बच्चों कौन सी इनकम है, किस कौन सी इनकम है जिन इनकम्स को अपन लोग क्या नहीं करते बच्चों, टोटल इनकम जब अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बच्चों जब अपन लोग अपने टोटल इनकम्स को निकाल रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी इनकम है जिनको कि बेसिकली टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि बच्चों हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो बेसिकली होती है बच्चों, इस इनकम को क्या नहीं किया जाता है हम लोग इनकम टैक्स में टोटल इनकम के पर्सपेक्टिव से उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन लोग जानेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली क्या रहती है बच्चों, एग्जाम्प्ट रहती है, लेकिन इसका एग्जाम्शन का तरीका जो रहता है बच्चों वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। उस एग्जाम्शन के तरीके को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब अपन लोग इतना पोर्शन कवर अप कर लेंगे बच्चों तो इससे रिलेटेड, यानी कि बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक्ट बताऊंगा कि बच्चों ये एक्ट बेसिकली कहता क्या है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल में समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चों मैं आपके जो भी एमटीपीएस हैं उन एमटीपी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्कैनर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपके जो सीएमए मॉड्यूल है उस सीएमए मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूरी तरह से करवाऊंगा, और हर वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बच्चों जब हम लोग इनकम टैक्स के बेसिक्स को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, उसके बाद बच्चों अपन लोग चलेंगे किसके ऊपर, सेक्शन बी के ऊपर। और सेक्शन बी की वेटेज कितनी है बच्चों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 70% वेटेज है। और 70% वेटेज में बेसिकली क्या है बच्चों, हेड्स ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर बेसिकली पर्संस की कितने हेड्स हैं, उन हेड्स की किस तरह से टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं आप लोग, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर बेसिकली की जाती है। तो उसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद बच्चों सारे के सारे हेड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि बच्चों सैलरी है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, हमारा पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, कैपिटल गेन है, इन सारे हेड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद बच्चों इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चंस को भी अपन लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अपन लोग सैलरी करेंगे, सैलरी के बाद सैलरी के सारे जो भी सेक्शंस हैं उन सारी की सारी सेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपके आरटीपीएस में क्वेश्चंस है, ठीक है, एमटीपी में सॉरी क्वेश्चंस है, एमटीपी के क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद आपके स्कैनर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन लोग इसके अंदर करने वाले हैं। और बुक्स को तो बच्चों अपन लोग पूरी तरह से करने ही वाले हैं। ठीक है, बोलिए बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है? जी सर, आगे समझिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन, हेड्स को जानेंगे और उसकी किस तरह से कंप्यूटेशन की जाती है उन कंप्यूटेशन के बारे में भी जानेंगे। ऑफ टोटल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या है, हमारे के सारे पांचों हेड्स आते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों अपन लोग बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक क्लबिंग प्रोविजन होता है। क्या होता है बच्चों, क्लबिंग प्रोविजन होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता है, डिडक्शंस होती है। इन सारी चीजों को भी बहुत ज्यादा डिटेल में अपन लोगों ने समझना है। क्लबिंग प्रोविजंस क्या कहता है, क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर बेसिकली बच्चों ये बात की जाती है कि बच्चों अगर आप लोग कहीं पे क्या करते हैं बच्चों, देखो जो पर्सन्स होते हैं वो अपने लेवल पे, आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में पर्सन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन के अंदर कौन कौन 7 टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में भी अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पर्सन्स क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चों, अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं बच्चों, वेरियस तरीके देखते हैं। उन तरीकों के बचने के लिए तो जो वो क्या करते हैं,
तो यहाँ पर क्या बनाया गया है, क्लबिंग का प्रोविजन बनाया गया है। तो क्लबिंग के प्रोविजंस को भी बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग समझेंगे कि क्लबिंग का प्रोविजन बेसिकली क्या कहता है। उसके बाद क्या है बच्चों, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों किस तरह से, अगर मान लो आपने सैलरी है, सैलरी के अंदर तो चलो आपका लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा तो बच्चों हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कहता है सर आप जब एक पर्सन की पर्टिकुलर हेड के अंदर इनकम को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। जब आप इनकम को क्या करने वाले हैं, कंप्यूट करने वाले हैं, और अगर मान लो उसके लॉसेस आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, उसको लॉसेस हो जाते हैं, तो उन लॉसेस को किस तरह से आगे अपन लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है, वो सारी की सारी बातें अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और बच्चों उसके बाद जो है हमारा है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है बच्चों, इनकम टैक्स के अंदर बच्चों बेसिकली क्या है, हमें डिडक्शंस प्रोवाइड की गई है, जो कि बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपन लोग जिन्हें बोलते हैं। अब काफी ज्यादा उनको रिपेल कर दिया गया है, लेकिन मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन सी डिडक्शंस अभी हमारी है, और उसके बारे में भी अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। डिडक्शंस की वजह से क्या होता है बच्चों, बेसिकली डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको बच्चों, पर्सन्स को डिडक्शंस दी जाती है। डिडक्शन देने का बेसिक रीजन क्या रहता है, ताकि बच्चों उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है, उस टैक्स लायबिलिटी को, जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम को क्या किया जा सके, थोड़ा कम किया जा सके या फिर रिड्यूस किया जा सके, इसलिए डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती है। उनके बारे में भी जानेंगे कि बच्चों क्या क्या वो डिडक्शंस हमारी रहती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन। अब बच्चों मैंने बताया आप लोगों को कि बच्चों पर्सन है, पर्सन हमारे 7 तरह के होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है, और इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से हमारे पास 7 टाइप के पर्सन होते हैं। उन 7 टाइप के पर्संस की इनकम को किस तरह से अपन लोगों ने कंप्यूट करना है, यानी कि एक इंडिविजुअल की इनकम को किस तरह से कंप्यूट करना है सॉरी, एक कॉर्पोरेट की इनकम को किस तरह से कंप्यूट करना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में आप लोग इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ठीक है, असेसमेंट करेंगे इनकम का। उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, किस तरह से फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटीज के बारे में अपन लोग जानेंगे। उसके बाद क्या बच्चों, सेक्शन सी। सेक्शन ए की वेटेज कितनी है बच्चों, आपको 10% की वेटेज है। सेक्शन बी की वेटेज कितनी है बच्चों, 70% की वेटेज है। उसके बाद बच्चों जो हमारी सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्या है बच्चों, हमारा 20% की वेटेज रहती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझना, मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर किस तरह से आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टैक्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अपने टैक्स की मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी बातें भी आपको यहाँ पर सिखाई देती है। देखो बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक होता है टैक्स की लायबिलिटी को कम करना, ठीक है, एक होता है टैक्स को इवेज करना, ठीक है, एक टैक्स इवेजन होता है। टैक्स इवेजन में बेसिकली क्या किया जाता है बच्चों, टैक्स इवेजन बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों अपन लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को इंक्लूड ही नहीं करते हैं अपने टैक्सेबल इनकम में, दैट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज नॉट गुड, बट एक टर्म होती है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज गुड, और टैक्स प्लानिंग करना भी आप लोगों को इसके अंदर सिखाया जाएगा। टैक्स प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन टैक्स इवेजन करना अच्छी बात नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो टैक्स मैनेजमेंट के अंदर समझी जाती है कि किस तरह से टैक्स मैनेजमेंट में आप लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली अपन लोगों ने क्या पढ़ा, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का मतलब क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एंड एडवांस टैक्स के बारे में जानेंगे कि बच्चों टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीसीएस का मतलब क्या होता है, कितना टीडीएस कब कब पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एडवांस टैक्स के बारे में जानेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है बच्चों। एडवांस टैक्स क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपको जब मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो ठीक है, जो प्रीवियस जो आपकी टैक्स है, टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो टैक्स जब आप लोग पे करते हैं तो बच्चों आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जब बताऊंगा कि जब बच्चों टैक्स आप लोग पे करते हैं तो आपका जो पूरे 1 साल का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती बच्चों की देखो आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप लोग टैक्स पे करिए, नहीं बच्चों यहाँ पर नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है बच्चों देखो साल तो चलता रहेगा लेकिन आप एडवांस बेसिस पे टैक्स को फिलफिल करिए, ताकि बच्चों हमें भी तो पूरे साल भर अपने एक्सपेंसिस को करना है, तो हम लोग भी पूरे साल भर एक्सपेंसिस को कर पाए। अगर पूरा साल अगर आप लोगों का वेट करेंगे तो आपके पैसे पता नहीं कब आएंगे, आपके टैक्स कब आएगा, आपका जो इससे टैक्स से रेवेन्यू हमारे पास पता नहीं कब आएगा, और जब रेवेन्यू आएगा उसके बाद हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कहते ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप पहले एडवांस टैक्स हमारे पास फिल करिए। एडवांस टैक्स को एस्टिमेटेड बेसिस पर आप लोग क्या करिए, हमें एडवांस टैक्स फिल कर दीजिए, और उसके बाद बच्चों आगे चल के आप
आगे चल के आप अगली बार कम टैक्स भरिएगा अगर आपका इनकम कम आती है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। वो जब अपन लोग पूरा डिटेल में समझेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें जानेंगे तो किस तरह से हमारा जो है एडवांस टैक्स चलता है। उसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, इनके बारे में जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है वो क्या कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीडीएस के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सॉरी तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है बच्चों, वो हो जाती है आपकी अमेंडमेंट्स। क्या हो जाती है बच्चों? अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, क्योंकि अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों हम लोग बेसिकली किस तरह से इसकी स्टडी करने वाले हैं ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो हम लोग किस तरह से इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स को अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करता हूँ, तो अगर मैं CMA के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बच्चों इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। किसके पार्ट में बांटा गया बच्चों? 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले बच्चों हमारा क्या है? बेसिक्स। क्या है बच्चों? हमारा बेसिक्स। उसके बाद क्या है बच्चों? हमारा हेड्स। क्या है बच्चों? हमारे हेड्स ऑफ इनकम। और तीसरा क्या है बच्चों? हमारा टैक्स मैनेजमेंट। तीसरा क्या है बच्चों? हमारा टैक्स मैनेजमेंट। ये 3 हेड्स के अंदर आपका जो कोर्स है, उस कोर्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इंटरमीडिएट लेवल पर क्या किया गया है? बांटा गया है। तो अपन लोग इसके साथ साथ बच्चों ये सारी चीजें तो करेंगे, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। इसके साथ साथ बच्चों अपन लोगों ने क्या करना है, जो भी आपका मॉड्यूल है, जो मतलब कि CMA का मॉड्यूल है, इसके बच्चों में आप लोगों को 100% क्वेश्चन करवाऊंगा। 100% क्वेश्चन मतलब कि सर एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, यहाँ पे पूर्ण तरह से करवाने वाला हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों मॉड्यूल का, यानी कि बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद सारे क्वेश्चन बेसिक्स के करवाएंगे, बेसिक्स को पूरी तरह से कर देंगे बच्चों। और बेसिक्स के लिए चाहे हमें 20 वीडियो, 25 वीडियो, 30 वीडियो, जितनी भी वीडियो देनी पड़े आप लोग उतनी वीडियोस बनाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। मॉड्यूल्स करने के बाद बच्चों मैं आप लोगों को करवाऊंगा एमटीपी के भी बच्चों करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मॉड्यूल टेस्ट पेपर है, इसके अंदर जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ स्कैनर्स। क्या करवाने वाला हूँ? स्कैनर्स करवाने वाला हूँ, यानी कि स्कैनर्स में भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। और वन स्टॉप सॉल्यूशंस आपका सारा का सारा इनकम टैक्स का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और मान के चलना बच्चों कि जब आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रॉपर्ली जब मेरे से पढ़ चुके होंगे, तो बच्चों आप इस पोजीशन में होंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के एग्जाम को क्लियर नहीं किया होगा, साथ ही में बच्चों आप लोगों के पास एक अच्छी नॉलेज इनकम टैक्स की कहीं ना कहीं जनरेट हो गई होगी और आप लोगों को इनकम टैक्स के बारे में हर चीज पता चल गई होगी। और बच्चों मान के चलना इनकम टैक्स आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट है। लेकिन जनरली होता क्या है बच्चों, आप लोग इनकम टैक्स से क्या करते हैं? परहेज करते हैं, आप लोग डरते हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि बच्चों इनकम टैक्स बच्चों के लिए एक नया टॉपिक होता है, क्योंकि बच्चों पहले से इस टॉपिक के बारे में पढ़ के नहीं आए। क्योंकि बच्चों देखो जब आप लोग आते हैं तो अकाउंटेंसी आप लोग कहीं ना कहीं, अकाउंट्स आप लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? पढ़ के आते हैं ऑलरेडी पहले से ही। आप लोगों ने पहले से अकाउंट्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है, बेसिक चीजें आपको अकाउंट्स की पता होती है, थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं अकाउंट्स के बारे में। लॉ भी आप लोग फाउंडेशन लेवल पर पढ़ चुके हैं। कंपनी एक्ट वगैरह अगर आपको यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है तो बच्चों वो भी क्या है? एक लॉ है, तो आपको पता है कि लॉ किस तरह से बात करता है। लेकिन बच्चों ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है तो बच्चों ये भी एक एक्ट, एक लॉ है। लेकिन इसके साथ साथ क्या, इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। इसमें क्या है बच्चों? इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग आपके होने ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कौन सी सेक्शन, कौन सी सब सेक्शन जो है वो किस चीज से रिलेटेड डील करती है। लेकिन बच्चों इसी के साथ आपको प्रैक्टिकल इसका इंप्लीकेशन करना भी आना चाहिए कि किस तरह से अपन लोगों को प्रैक्टिकली इन चीजों को अप्लाई करना है, वो चीजें भी आप लोगों की यहां पर आती है। तो यानी कि टैक्सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि बच्चों यहां पर आपको थ्योरेटिकली भी चीजों का पता होना चाहिए। जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है, तो कंपनी एक्ट में बेसिकली क्या है बच्चों कि आपको कंपनी एक्ट की सेक्शन पता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चों कंपनी एक्ट की सेक्शन ये कहती है, बात खत्म। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, आपको सेक्शन तो पता होनी चाहिए, सेक्शन के साथ साथ बच्चों आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आप लोगों को उसका प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन करना भी आना चाहिए कि बच्चों आप लोग किस तरह से इसका इंप्लीकेशन करेंगे। अगर क्वेश्चंस आ जाए तो क्वेश्चंस में इसको अपन लोग किस तरह से डील करते हैं, वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो इस चीज के लिए बच्चों ये थोड़ा सा जो टॉपिक है या फिर ये जो थोड़ा सा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन बच्चों भरोसा रखिएगा, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जितना अकाउंटेंसी इंटरेस्टिंग लगता होगा, उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों ये आपको एक कहीं पर, आप देखो टैक्स है,
टैक्स के बारे में आप लोगों को जब नॉलेज मिलेगी बच्चों, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, चीजों को रिलेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे कि बच्चों टैक्स में ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, गवर्नमेंट इन प्रोविजन से रिलेटेड ये कहती है, अच्छा ये चीज इस तरह से होती है। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन देने वाला सब्जेक्ट है अगर आप लोग सच्चे दिल से और तसल्ली से इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बच्चों भरोसा रखिएगा, जब आप इस टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरह से समझोगे, और जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो उसके बाद बच्चों आप इस पोजीशन पे जरूर होंगे कि बच्चों आप लोगों के लिए टैक्स जो होगा वो एक केक वॉक बन चुका होगा, आपको मजा आ रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर न्यूज आती है तो आप लोग उनको समझ पाएंगे। बजट जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लेके आती है, तो बजट में जो भी चीजें लेके आएगी गवर्नमेंट, तो आप समझ पाओगे कि बच्चों इनके पीछे का इंप्लीकेशन क्या है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किस तरह से हम लोग चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में आप लोगों को, आपका सबसे अच्छी बात जो सीएमए इंस्टीट्यूट की मुझे लगती है कि बच्चों सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपकी सेक्शंस को और जो सेक्शंस आप लोगों को पढ़नी है उसको क्लियरली स्टेट करा हुआ है। यानी कि अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूं बच्चों, तो इसका जो बेयर एक्ट है वो काफी बड़ा है, आप लोग सारी चीजें नहीं पढ़ सकते यहां पर। तो बच्चों लेकिन आपका जो सीएमए मॉड्यूल है या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट है वो क्लियरली डिफाइन करता है सर कि हमें ये सेक्शन है, ये इसके अंदर भी आपको ये पढ़ना है, सैलरी है या फिर हाउस प्रॉपर्टी या प्रॉफिट गेन है। प्रॉफिट गेन के अंदर भी आप लोग, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसके अंदर भी आप लोगों को यहां तक सेक्शंस पढ़नी है। जैसे कि बच्चों ये देखो यहां पे लिखा गया है कि बच्चों प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सक्लूड, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है 42, 40, 44 DB एंड इंक्लूडिंग सेक्शन 43A, 43B, 43AA, 43AB, AD, 44A, DA एंड 44AAE, इन सेक्शंस को आप लोगों को यहां पर कवर नहीं करना है। जो बाकी जो चीजें हैं जो बाकी जगह पर क्या होती है मेंशन्ड नहीं होती है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से आपकी क्या है मेंशन्ड है, तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉड्यूल्स करेंगे, एमटीपीएस करेंगे, स्कैनर्स करेंगे, एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का बच्चों एक एक क्वेश्चन करूंगा, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट करवाएंगे, कॉन्सेप्ट करवाने के बाद बच्चों क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाने के बाद मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन होगा, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन होने के बाद एमटीपीएस होंगी, एमटीपीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैनर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। बोलो बच्चों बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।